लेड कैंडल लाइट बाय कार्डिनल हेनरी न्यूमैन। यह एक पोयम जिसे हम बोल रहे हैं लीड कैंडली लाइट। यह एक पोएट के द्वारा, जिनका नाम है कार्डिनल हेनरी न्यूमैन, उनके द्वारा लिखी गई है। अगर हम पोएट के बारे में बात करें तो वह एक इंग्लिश थियोलॉजियन है, पोएट है। वह ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, जो कि ब्रिटेन में बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, उसके लीडर है। उन्होंने एंग्लिकन से रोमन कैथोलिक में उन्होंने अपना कन्वर्जन किया था और वह 19th सेंचुरी के एक रिलीजियस थिंकर है। इस पोयम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यूमैन अपने दोस्त जॉन कैबल से उनके साथ एक समुद्री यात्रा पे गए हुए होते हैं, जिसमें रास्ते में उनका जहाज अटक जाता है और जहाज अटकने के कारण वह कुछ कर भी नहीं पाते और उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। जब उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो उन्हें अपना अंत नज़दीक दिख रहा था, और जब कभी भी हमें हमारा अंत नज़दीक दिखता है तो हमें ईश्वर की याद आती है। सेम न्यूमैन के साथ भी होता है, उन्हें भी ईश्वर की याद आती है। तो अगर हम इस पोएम के बारे में बात करें तो यह एक तरह का रिलीजियस पोएट्री है, जिसमें कार्डिनल न्यूमैन अपने दुख और तकलीफ के समय, जब उनकी तबीयत खराब है, तो उन्हें ईश्वर की याद आ रही होती है। अगर हम इस पोएम के बारे में बात करें तो इस पोएम का शुरुआती नाम था द पिलर एंड द क्लाउड। इस पोएम के बारे में यह भी माना जाता है कि गांधी जी को यह पोएम बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। यह समय है 10 फरवरी 1908 का, जब गांधी जी एक लॉयर थे जोहान्सबर्ग में और उनके ऊपर अटैक कर दिया गया था, जिसके बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोसेफ ड्यूक। तो वह उनके यहाँ रुकते हैं और गांधी जी उनकी बेटी को बोलते हैं कि तुम मेरे लिए इनका पोयम लीड काइंडली लाइट, जिसे लिखने वाले कार्डिनल हेनरी न्यूमैन है, उस पोयम को तुम गाओ। इस पोयम के बारे में यह बताया जाता है कि इसे लिखा और पब्लिश किया गया था 1883 के टाइम में। यह 3 लाइन की स्टैंजा है, जिसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है और इसकी राइमिंग स्कीम ABAB है। तो यह तो हमारा हो गया पोयम के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं पोयम। लीड काइंडली लाइट अमिड द इनसर्कलिंग गूम, लेट दाओ मी ऑन। तो यहाँ पे काइंडली हाइट किसको बोला गया? काइंडली लाइट बोला जा रहा है होली स्पिरिट को, आत्मा को, मतलब यहाँ पे ईश्वर के बारे में बताया जा रहा है। तो पोएट बोलते हैं कि हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाओ अमिड द इनसर्कलिंग गूम, इस अंधकारमयी समय में, मतलब जब मेरे चारों अंधकार है तो इस समय आप मुझे रास्ता दिखाइए। लीड दाओ मी ऑन, यहाँ दाओ का मतलब होता है यू, तो आप मुझे रास्ता दिखाओ। आगे बोला जाता है द नाइट इज डार्क एंड आई एम फार फ्रॉम होम, रात काली है, अंधेरी है और मैं घर से बहुत ही ज़्यादा दूर हूँ। और इस पोएम के समय भी उनकी तबीयत थोड़ा खराब है। तो बोला गया द नाइट इज डार्क एंड आई एम फार फ्रॉम होम, लीड दाओ मी ऑन, आप मुझे रास्ता दिखाओ, रात अंधेरी है, मैं घर से ही बहुत दूर हूँ, हे ईश्वर आप मुझे रास्ता दिखाए। कीप दाओ माई फीट, आप क्या करो, आप मेरे पैरों को रास्ता दिखाओ। आई डोंट वॉन्ट टू आस्क सी द डिस्टेंस सीन, वन स्टेप इनफ फॉर मी। हे ईश्वर आप मुझे रास्ता दिखाओ, मैं यह नहीं चाहता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा दूर देख सकूं, आप इतना रास्ता दिखाओ जिससे मैं एक एक कदम करके आगे बढ़ूं।
I was not even thus, no prayer that you shouldn't lead me on. अब यहाँ पे पोएट बताते हैं कि मैंने ना कभी आपकी प्रार्थना की और ना ही कभी आपके बारे में किसी भी तरीके का विचार मेरे दिमाग में आया, लेकिन फिर भी हे ईश्वर आप मुझे रास्ता दिखाओ. I loved to choose and see my path, but now let thou me on. मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद चुनता था, लेकिन हे ईश्वर अब तो आप मुझे अपना शिष्य बना लो और आप मुझे रास्ता दिखाओ. आप मुझे अपना शिष्य बना लो, अपना भक्त बना लो और ईश्वर आप मुझे रास्ता दिखाओ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए हैं अपने अनुसार, लेकिन अब इस दुख की घड़ी में आप मुझे रास्ता दिखाओ. I loved the garlic day and in spite of fear. मुझे वह समय बहुत ही ज़्यादा पसंद था जब मेरे चारों ओर आर्टिफिशियल लाइट था, मतलब वैसी रोशनी जो संसार के द्वारा मुझे प्रदान की गई थी. यहाँ गार्लिस डे मतलब होता है डेज फिल्ड विथ आर्टिफिशियल लाइट. तो यहाँ पे पोएट बताते हैं कि मुझे वह चकाचौंध भरी दुनिया बहुत ही ज़्यादा पसंद थी एंड इंस्पायर्ड ऑफ फियर, लेकिन अब जब डर का समय है प्राइड रूल्ड माई विल. तो क्या बताया जाता है कि एक ऐसा समय था जब मुझे बहुत ही ज़्यादा अभिमान था अपने ऊपर, मुझे किसी बात का डर भी नहीं था. ये इंस्पायर्ड ऑफ फियर मतलब हो गया बिना डर के. प्राइड रूल्ड माई विल, तो मेरी इच्छा पे किसका शासन था? तो मेरे मन का अहंकार का शासन था. रिमेंबर नॉट पास्ट ईयर्स, लेकिन अब मैं अपने पुराने समय की बातों को याद नहीं करना चाहता हूँ और आप भी उसे याद ना करें. आप मेरी अभी की स्थिति के बारे में विचार करें. सो लॉन्ग दाई पावर हैज ब्लेस्ड मी, श्योर इट स्टिल विल लीड मी ऑन. और इतने लंबे समय से वह शक्ति, कौन? तो ईश्वर. तो इतने लंबे समय से वह शक्ति जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, जिस पे हमेशा मेरे पे आशीर्वाद रहा, वह अभी भी आगे मुझे रास्ता दिखाएंगे. ओवर मूर एंड फेंस, ओवर क्रैक एंड टॉरेंट टिल द नाइट इज गॉन. तो इस स्टैंजा के बारे में बताया जाता है कि जितने भी तरीके की जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, उस सारे के सारे उतार चढ़ाव को पार कर दीजिए जब तक यह रात नहीं गुजरती. तो यह रात कैसी? तो दुख भरी रात, क्योंकि यहाँ पे पोएट को अभी भी दर्द है. एंड विद द मॉर्न दोज एंजल फेसेस स्माइल विच आई हैव लव्ड लॉन्ग सिंस एंड लॉस्ट अ वाइल. और उन सारी की सारी एंजल्स के जो अभी विलाप कर रही है, उन सारी की सारी एंजल्स के चेहरे पे मुस्कान लाइए ईश्वर. विच आई हैव लव्ड लॉन्ग सिंस एंड लॉस्ट अ वाइल, जिनकी चेहरे की मुस्कान मैं बहुत ही लंबे समय से देखता था, उनकी मुस्कान मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, अब मैं उनकी मुस्कान में खो जाता हूँ. तो यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि उन्हें जो एंजल्स होती है, जो परियां होती है, जो उनके लिए हमेशा अच्छे समय में खुश रहती थी, तो उनकी खुशी को आप वापस लौटाइए. जब आप उनकी खुशी को वापस लौटाइएगा तो मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा, या फिर मेरा स्वास्थ्य जब ठीक हो जाएगा तो उनकी खुशियाँ वापस लौट जाएगी. तो इस पूरे पोएम में यह बताया गया है कि हमारे पोएट जब दुख के समय है, जब उनके शरीर में बहुत तरह की कठिनाइयाँ पीड़ा हो रही है, तो उन्हें ईश्वर का ख्याल आ रहा है. यही हमारे साथ होता है. हमें हमेशा सुख की घड़ी में तो ईश्वर का ख्याल नहीं आता, लेकिन जब कभी भी हमारी जिंदगी में दुख आता है, तो उस दुख की घड़ी में जब चारों ओर के दरवाजे बंद हो जाती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि अब मेरा क्या होगा, तो हमें ईश्वर का ख्याल आता है.